हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद दिलीप पर। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे परसेंटेज चैप्टर, जिसमें कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे। और आज जो है कि हम 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम एक काम करते हैं कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था 49 है, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो उसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया है, तो हो सकता है आपको उसमें समस्या हो, तो मैं आपको उसको करवा देता हूं। तो पहले हम देखते हैं 49 कल वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो 49 कर लेते। पहले क्या बोल रहा है, सभी को नजर आ रहा होगा कि एक आयत की लंबाई और तथा चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर और 21 मीटर। देखो एक आयत है, एक आयत है ना। पहले मैं बना के बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे चित्र कुछ नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए ओनली। 30 मीटर उसकी लंबाई है, 21 मीटर उसकी चौड़ाई है। बोल रहा है कि इसमें महत्तम आकार का एक वृत्ताकार भाग काटकर अलग कर दिया गया। इसमें महत्तम आकार का एक वृत्त बनाया गया, किसके अंदर, इस आयत के अंदर। तो महत्तम आकार का अगर इसके अंदर वृत्त बनाऊंगा ना, तो ये इसकी दोनों लंबाइयों को छुएगा। अगर ये वर्ग होता ना, तो ये इसकी चारों भुजाओं को छूता, महत्तम आकार का वृत्त। लेकिन ये क्या है, एक आयत है, तो आयत इसकी दो ही भुजा को छुएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर एक महत्तम आकार का एक वृत्ताकार भाग काटकर अलग कर दिया गया, इसको बना के अलग कर दिया गया। तो अब ये वाला भाग बचा ना आयत का, बस ये वाला भाग बचा है अब। ठीक है ना, ये वाला। तो पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष बचा हुआ है। देखो पहले मैं निकाल लेता हूं, इस मान लो कि ये वृत्त है ही नहीं इसमें अभी, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 21, तो ये 21 या 63, 630। ठीक है, 630 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बोला कि इसमें एक कैसा वृत्त है, महत्तम आकार का वृत्त है, तो अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर देखो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को मैं घटा दूंगा, तो शेष बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा ना आयत का। बस, तो वो जो शेष बचा क्षेत्रफल है ना, वो अपने को उसका मान बताना है कि वो पूरे आयत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो पहले अपन उसका मान तो निकालें कि है कितना हो। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अपने पास आर की वैल्यू अभी है नहीं। ठीक है, देखो ये देखिए आपकी, पहले आर की ये इसकी वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। ये वृत्त की त्रिज्या है, और इधर मैं बात करूं तो ये वाली भी वृत्त की त्रिज्या है। और तुम्हें पता है कि ये पूरी लंबाई, ये चौड़ाई कितनी है 21, तो ये फिर यहाँ भी तो 21 ही होगी ना। पूरी कितनी होगी 21, तो फिर ये आधी कितनी होगी 21/2। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 21/2। तो त्रिज्या कितनी है मतलब, तो त्रिज्या है आपकी 21/2। बस, तो यहाँ से अपन आर की वैल्यू रख के क्षेत्रफल निकाल लेंगे वृत्त का। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 21/2। तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है, इसलिए दो बार लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2। ये देखो 2 से 22 11 बार कट जाएगा, और ये 7 से 3 बार 21। ठीक है, अब आगे अगर गुणा करें अपन, तो 21 या 63 हो जाएगा, इंटू 11 और बटे में 2। गुणा कर लेंगे, 11 33 का 3 हासिल 3, 11 66 और 3 69/2। और इसको अगर डिवाइड करें अपन, तो 2 तिया 6, 2 तिया सॉरी 2 चुके 8, यहाँ पे बचेगा 1, 2 छंकी 12, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 2 पंजे 10। तो 346.5 जो है इस वृत्त का हमारा क्षेत्रफल आया है। तो लेकिन ये वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बताना था अपने को। अब देखो पूरा क्षेत्रफल कितना था, 630 था, उसमें से इस वृत्त का कितना है 346.5। तो अगर इस 630 में से मैं इसको घटा दूंगा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा ना। कौन से भाग का क्षेत्रफल आएगा, शेष भाग का। तो शेष भाग का क्षेत्रफल देखो इधर साइड में कर रहा हूं मैं, तो शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन। तो शेष भाग का क्षेत्रफल 630 में से कितना घटाएंगे, तो 630 में से अपन 346.5 ये घटा देंगे, तो ये पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हो पीछे। तो ये 5 ही बचेगा यहाँ पे आपका, ये 3, ये 8 और ये 2। तो ये 283.5 जो है आपका शेष भाग का क्षेत्रफल है। और इस शेष क्षेत्रफल को ही बोल रहा था वो कि जो आयत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, आयत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष बचा है। तो इतना बचा है ना अब शेष, क्योंकि यही इसी का तो क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, ये वृत्त का अलग कर दिया पूरे में से। तो ये जो 283.5 है, ये 630 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा था। तो 630 का, ठीक है, गुणा किसका करेंगे 100 का, ये एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक जीरो जाएगी नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 से काटेंगे इसको, 21 तिया 63। ठीक है, फिर ये 21 एकम 21 हो जाएगा, 7 बचेगा, 21 तिया 63, 10 बचेगा, 21 पंजे 105।
और ये 3 से इसको काटोगे आप 135 को तो 45 बार, तो 45% उसका शेष भाग अब जो है क्षेत्रफल का शेष भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा। चलिए, तो बिल्कुल आसानी से आपको आ गया होगा समझ में 49। तो अब आज के वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 तो मैंने करवा ही दिया था आपको। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपना अगला स्टार्ट करते हैं 51। देखो 51 क्या बोल रहा है आपसे किसी संख्या में से उसका 20% घटाकर, किसी संख्या में से उसी संख्या का ही 20% घटाकर प्राप्त परिणाम का 4/5 ज्ञात किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम को पुनः प्राप्त करने के लिए मूल संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। देखो किसी संख्या में से 20% घटाकर, तो मान लेता हूं मैं संख्या 100% और 100% का 20%, 20 ही होता है 100 का 20%, तो 20 ये घटाएंगे तो कितना आएगा, प्राप्त परिणाम कितना होगा आपको 80 होगा। अब फिर इसका भी कितना भाग ज्ञात करना है 4/5, तो इस 80 का भी कितना ज्ञात करो आप 4/5, तो कितना आएगा, ये 16 बार कट जाएगा, 16 चुके 64, तो ये कितना आया 64। देखो क्या था क्वेश्चन, किसी संख्या, तो संख्या मैंने मान ली 100, संख्या में से आप क्या घटाओ उसका 20%, तो ये 100 का 20% 20 घटाया मैंने, क्या आया 80, फिर प्राप्त परिणाम कितना हो गया अपने को 80, तो प्राप्त परिणाम का 4/5 ज्ञात किया, कितना आया 64। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि प्राप्त परिणाम को पुनः प्राप्त करने के लिए मूल संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। देखो मेरे को क्या प्राप्त परिणाम क्या हुआ 64, अब मेरे को ये वापस से प्राप्त करना है, तो ये बोल रहा है कि आप जो मूल संख्या थी ना आपकी डायरेक्ट शुरू में, उसमें आप किसका गुणा करो। तो देखो मूल संख्या क्या थी 100, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें x का गुणा कर रहा हूं, तो इससे मेरे को क्या प्राप्त होना चाहिए 64 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये मूल संख्या का मान निकल जाएगा, सॉरी ये किस संख्या से अपन गुणा कर रहे हैं उसका मान निकल जाएगा, तो 64 के बटे में क्या जाएगा 100, और आप नीचे से अगर 2 जीरो हटाओगे तो क्या आएगी, ऊपर पॉइंट आएगी 2 अंक बाद, तो 0.64 का आपको गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो संख्या है ना वो आपको वापस से प्राप्त हो जाएगी। क्लियर सभी को। चलो तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला है 52, ट्राई करो सभी लोग एक बार क्या बोल रहा है, देखो किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए तो उसके आधार को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। देखो ये तो अपन उससे कर लेंगे अपना सक्सेसिव से। ठीक है, 40% कम कर रहा है तो 100 40 कम कर दिया तो कितना हो गया 60 किसको कर रहा है कम, ऊंचाई को, तो बोल रहा है आधार को कितना बढ़ाया जाए, तो मान लेते हैं x से आधार को y बढ़ा दिया, क्षेत्रफल पहले जितना ही है। क्लियर, तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो x बटे y की वैल्यू क्या आ गई 3/5, मतलब इसकी ऊंचाई, अगर इसका आधार पहले कितना था 3 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया, 2 बढ़ गया ना, किससे बढ़ा 3 से, गुणा किसका 100 का, 200 बस 200/3 का मतलब याद ही तुम्हें 66 से ही 2/3%। क्लियर, चलिए तो ये हो गया अपना 52 के बाद बढ़ेंगे अपन 53 की तरफ। देखो अब छोटे छोटे सवाल है बिल्कुल, जहां पे अपन को टाइम नहीं लगेगा, वहां पे अपन जल्दी भी निकलेंगे। बोल रहा है कि सेब का भाव कितना है 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 24 हो गया, एक व्यक्ति खपत में कितने % की कमी करे जिससे कि उसका खर्चा स्थिर रहे। वही सवाल है वापस से, देखो मूल्य 20 था 24 हो गया, मूल्य बढ़ा है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, अगर आपको खर्चा उतना ही रखना है तो खर्चा स्थिर रखना है उसको 1/1, 4 पंजे 20, 4 छंगे 24, x बटे वाई, खपत मतलब पहले 6 थी तो अब 5 हो गई, कितनी कम हो गई 1 कम हो गई, किससे कम हो गई 6 से, गुणा 100 का करेंगे तो 100/6 का मतलब 96। ठीक है, 6 कम 6 4 बचा, 6 36, 4 बचेगा नीचे 6, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 16 से ही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। देखो 54 क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी कुल आमदनी का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 60% वह वस्त्र पर खर्च करता है, उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च का 20% के बराबर वह मनोरंजन पर खर्च करता है।
अब यदि उसके पास 4480 रुपये शेष बचे हैं तो वह मनोरंजन पर कितना खर्च करता है। देखो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपको उसने बोला है ना कि उसके द्वारा वस्त्र पर किया गया खर्च का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो उसने शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च नहीं कर रहा है, वस्त्र पर जो खर्च किया ना उसका 20% कर रहा है मनोरंजन पर। तो इसको अपन देखो थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कुल आय, उसकी कुल आय में मान लेता हूं, कुल मान लेता हूं 100, ठीक है। कुल आय क्या बोल रहा है कि कुल आमदनी का 20% भोजन पर, तो सबसे पहले उसने 20% किस पे खर्च किया, ये कुल आय है ना। भोजन पर कितना 20%, तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, ठीक है। अब शेष कितना बच रहा है 80, क्योंकि 100 में से 20 खर्चा कर दिया तो 80 तो बचा, ठीक है। 100 में से अगर 20 खर्च कर दिया तो कितना बचा 80। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, शेष का 60% वस्त्र पर, शेष का 60% वस्त्र पर, शेष है कितना, तो शेष है 80, क्योंकि 20 खर्चा हो गया नहीं, इसका 60%, तो शेष 80 है, उसका 60% निकाल लो, वो उसने वस्त्र पर कर दिया, तो कितना आएगा 6/48, तो ये वस्त्र पर कर दिया उसने। फिर बोल रहा है कि वस्त्र पर किए गए खर्च का 20% मनोरंजन पर, तो वस्त्र पर खर्च किया ना उसका 20% मनोरंजन पर, वस्त्र पर कितना खर्च किया 48, इसका 20%, ये किस पर, मनोरंजन पर। 20 पंजे 100, ये 5 नमी की 45, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 5 6 के 30, तो 9.6 उसने किस पे खर्च किया, मनोरंजन पे। 48 उसने किस पे खर्च किया, वस्त्र पर, और 20 उसने किस पे खर्च किया, भोजन पर। ये खर्चा हो चुका, तो जोड़ लेते हैं अपन कुल खर्चा, 48 और 20 68, 68 और 9 9.6, तो ये हो जाएगा आपका 77.6, ये खर्च हो गया, इतना खर्च हो चुका है। तो फिर बचत कितनी है, 100 में से घटा देंगे इसको अपन, ठीक है। वो बचत बोल रहा है 4480, उसने बोला बचत 4480 है, अपने हिसाब से बचत निकालेंगे अपन, तो इसको 100 में से घटाओ, तो 22 पॉइंट बचेगा आपका 4, कितना बचेगा 22.4। क्या पूछ रहा है आपसे वो, मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, तो मनोरंजन पर खर्चा कितना है 9.6, तो 9.6 का क्या कर लेंगे गुणा। पीछे इसका सॉल्यूशन किताब में गलत दिया है, क्योंकि उसने वहां पे शायद कुल आय निकाल दी है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 224 का डबल 448, और यहाँ पे गुणा कर लेंगे 20 का 96 में, तो 0 लिख लो, 2 छंग की 12 का 2 हासिल 1, दोनों में की 18 और 1 19, तो 1920 रुपये जो है उसका मनोरंजन पे कुल खर्चा आएगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे देखो यहाँ पे गलत दे रखा है उसने, 1920 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि उसने पीछे जो है कुल आय निकाल के रखी है। चलिए, तो बिल्कुल आसान था और बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55, बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, है ना, ये मेहनत आपके लिए तो हो रही है। और अगर आपको नहीं आ रहा है पसंद तो आप ये कमेंट भी कर सकते हैं, तो अपन बंद कर देंगे वीडियो बनाना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो 55 करेंगे अभी अपन लोग। बोल रहा है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, टोटल मिल्क और वाटर का जो कुल मिश्रण है वो कितना है 15 लीटर। कितना लीटर है 80 लीटर है, सॉरी कितना लीटर है 80 लीटर, ठीक है। इसमें से 15% क्या है पानी है, वाटर कितना है 15%, ये लीटर में है, ठीक है। अगर 15% पानी है तो फिर 85% दूध होगा, है ना। इस टाइप का सवाल अपन कर चुके हैं पहले। फिर बोल रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी मिला रहा है, देखो अगर पानी मिला रहा है तो दूध फिर इतना ही होना चाहिए जितना पहले था, तो जिससे कि उसका परसेंट कितना हो जाए 20%, किसका, पानी का। बोल रहा है कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि उसका परसेंट 20 हो जाए, तो पानी 20 हो जाए तो फिर दूध कितना होगा 80, ठीक है। रेशियो बनाते हैं अपन, 20 से कम 20, 20 चुके 80, ये 5 से 3 बार और ये 5 से 17 बार। नीचे लिख देता हूं मैं एक बार और, ये 17 है, ये 3 है, और नीचे वाला रेशियो 4 है। या फिर एक काम करते हैं, अभी अपन वापस से अपने को लिखना पड़ेगा, क्यों, देखो क्योंकि आपने पानी मिलाया है, आपने दूध तो नहीं मिलाया ना ही निकाला, तो दूध तो पहले जितने होना चाहिए, तो पहले 17 था अब 4 है, तो अपन क्या करते हैं इसको बराबर करते हैं, 17 और 4 का एलसीएम 68, तो बाकी इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 68 आएगा। तो इसको 68 कैसे बनाएंगे, 4 का गुणा करके, इसको 68 कैसे बनाएंगे 17 का गुणा करके, पर गुणा अपन ने इनमें किया है तो इन दोनों में भी करना पड़ेगा। तो देखो 17 चुके 68, 4 तिया 12,
17 चुके 68, 17 एकम 17। देखो पहले मिश्रण कितना था 80, और यहाँ देखा जाए तो पहले मिश्रण यहाँ कितना 12, 68 और 12 यहाँ भी 80 हो रहा है। कितना पानी मिलाया तो 5 मिलाया, तो 5 का कर देंगे गुणा, 80 से 80 कैंसिल, तो कितने लीटर पानी मिलाया आ गया अपना 5 लीटर पानी मिलाया। क्लियर, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। ओके चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो तीसरा। बढ़ेंगे अपन 56वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। चलो 56वां देखो, वनस्पति घी के मूल्य में 20% की वृद्धि, वही आ गया वापस से। एक गृहिणी खपत में कितने % की कमी करे जिससे कि खर्चा 10% बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य में 20 की वृद्धि, मूल्य पहले 100 था, अब 120 कर दो। बोल रहा है खपत में कितने % की कमी करें, एक्स था मान लो खपत, वाई कर दो, जिससे कि खर्चा कितना बढ़ रहा है, ओनली खर्चा बढ़ रहा है 10%। तो पहले 100 था मान लो खर्चा, तो अब 110 कर दो, क्या समस्या है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक्स बटे वाई इधर ही रहने दो, 12 को ले आओ आप ऊपर, और ये हो जाएगा 11 नीचे। कितना कम हो गया खर्चा, 1 कम हो गया, सॉरी खपत कितनी कम हो गई, 1, किससे हुई 12 से, गुणा किसका करेंगे 100 का, 12 8 96, ऊपर 4 बचा नीचे 12, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना %, 8 सही, 1/3% उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हमारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलो तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। देखो 57 क्या है, चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया, चुनाव वाला, कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किए, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले क्या बोल रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किए, जबकि जीतने वाला तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच कुल मतों का अंतर कितना है, 10%। कुल मतों के 10% का अंतर है। यदि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच 27,000 मतों का अंतर है, तो जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, ये पूछ रहा है। देखो 3 लोग है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, आसान है। पहला, ये दूसरा उम्मीदवार, ये तीसरा उम्मीदवार। मैं कुल मत 100% मान लेता हूं, कितना %, 100%। इसका 10% किसको मिल गया, ये तीसरे वाले को मिला। ठीक है, तो बाकी अब 90% बच रहा ना, वो किनको मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को का योग कितना है परसेंटेज का, 90। ठीक है, अब बोल रहा है कि दूसरे स्थान जीतने वाला कौन, जो पहले स्थान पे रहा, और दूसरे स्थान पर रहने वाले के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 10%। तो योग इनका 90 है, अंतर कितना है इनका 10। ठीक है, तो अगर एक को मैं 50 मान लूं और दूसरे को 40 मान लूं, तो देखो दोनों का योग 90 भी आ गया और दोनों का अंतर 10 भी है। क्लियर, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। अब उसने आपको 27,000 क्या दिया है, उसने बोला कि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच का जो अंतर है वो 27,000 है। तो 27,000 अंतर है, तो अंतर के बटे में अंतर रखेंगे अपन, दूसरे और तीसरे का अंतर यहाँ कितना है 30, 40 से 10 गए तो 30। जीतने वाले का पूछ रहा है कितने वोट मिले, कितने मिले 50, तो गुणा कर देंगे 50 का, 0 से 0 कैंसिल, 3 9 की 27। ठीक है, 9 5 45, तो कितने मिले जीतने वाले को 45,000, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है क्या, चलो चेक कर लेते एक बार। क्या बोल रहा है 27,000, दूसरे और तीसरे पर रहने वाले बीच में अंतर है ना 30 हो गया, और क्या पूछ रहा है कि जीतने वाले को कितने मत, जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। हाँ, तो 50 का ही तो गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 3 27, 9 5 45, तो 45,000 ही तो होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो तो बड़े इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 58। चलो तो 58 एक काम करते हैं, होमवर्क में रखते हैं। 58 सभी को नजर आ रहा है क्या, तो 58 आप होमवर्क में इसका जवाब दीजिए मेरे को कि क्या रहता है इसका राइट आंसर, फिर आगे अपन करते हैं। चलो 59। 59 में क्या बोल रहा है देखो, किसी परीक्षा में 18% छात्र प्रथम श्रेणी में, 18% छात्र कौन सी श्रेणी में से पास हुए, कुल छात्र मान लो 100%, कुल छात्र कितने मान लेते हैं 100%, इसमें से जो है आपके 18% कौन सी श्रेणी में आए, 18% आए आपके पहली प्रथम श्रेणी में, तो 100 का 18% 18,
38% द्वितीय श्रेणी से, तो 38% द्वितीय श्रेणी से, तो 38% द्वितीय श्रेणी से कर दो। फिर बोल रहा है 24% तृतीय श्रेणी से, ये पास हुए हैं, देखो भले श्रेणी कौन सी भी लेकिन हुए तो पास, ये सारे पास हो गए। 8 8 16, 16 4 20 की 0 हासिल 2, 3 और 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, ये हो गए पास। ये क्या हो गए, पास हुए हैं ये सारे, श्रेणी वाली कौन सी भी है। अब अगर पास इतने हो गए तो फेल कितने होंगे, 20%। ठीक है, बोल रहा है यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, वो 30 बोल रहा है, अपना क्या आया 20 आया, असफल मतलब फेल। तो पूछ रहा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कितने हुए, तो प्रथम श्रेणी में कितने थे 18, तो 18 का यहाँ पे कर देंगे गुणा, 0 0 कैंसिल, 2 नमे की 18 और 9 तिया 27, तो प्रथम श्रेणी से कितने पास हुए 27, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी रहने वाला है। फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन बचेंगे, तो उसके लिए फिर मैं एक ही वीडियो बना दूंगा और खत्म हो जाएगा हमारा परसेंटेज। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि यदि वर्तमान में प्रति मेज 200 रुपये है, मेज का मूल्य कितना है वर्तमान में 200 रुपये, एक मेज आती है 200 रुपये की। ठीक है, प्रति कुर्सी कितने की है 140 की, तो कुर्सी कितने की आ रही है 140 की आ रही कुर्सी, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी आ रही है 140 की, मेज आ रही है 200 की। यदि प्रति मेज मूल्य में 20% और प्रति कुर्सी मूल्य में 15% वृद्धि हो जाए, देखो मेज में बोल रहा है 20% की वृद्धि, मेज में 20%, 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर मेज का मूल्य 5 है ना, तो 5 से कितना कर दो 6 कर दो। ठीक है, तो मेज का अगर देखो पहले का मूल्य कितना था 200, तो बोल रहा है 5 है, और कितना कर दो 6 कर दो, या चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये 6 चुके 24, तो 240 हो गया। अब मेज का मूल्य कितना हो गया 240। कुर्सी में क्या बोल रहा है, तो कुर्सी में कितने परसेंट की वृद्धि, तो कुर्सी में 15% की वृद्धि, तो 15% का मतलब 15/100, 3 पंजे 15, सॉरी 5 × 15 और 5 दूनी 10, मतलब 20 से कितना कर दो मूल्य 23 कर दो, किसका कुर्सी का। तो 140 था, यहाँ कितना था 20, कितना हो गया 23, तो अब कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से 20 × 7 = 140 और 23 × 7 = 161, तो अब एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 161। ये और भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू से मैंने निकाला है। चलो, तो अब बोल रहा है कि 3 दर्जन मेज और 18 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। 3 दर्जन मेज, देखो 3 दर्जन का मतलब 36 मेज, क्योंकि एक दर्जन में कितनी मेज 12, तो 3 दर्जन में 36 मेज, तो यहां से 36 मेज का मूल्य निकालते हैं अपन, 36 मेजों का मूल्य, कितनी मेजों का मूल्य 36 मेजों का मूल्य। एक मेज का मूल्य कितना है 240, तो 36 का निकालने के लिए 36 का गुणा कर लेंगे, इसमें ये 0 लिखेंगे यहाँ पे, 24 छके 144 का 4 हासिल 14, 24 × 72 और 14 86, तो यहाँ से हमारा 36 मेजों का मूल्य कितना आ गया 8640। कुर्सी कितनी है, तो कुर्सी है 18, तो 18 कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, तो 18 कुर्सी का मूल्य निकाल लेते हैं अपन। एक कुर्सी का मूल्य कितना है 161, एक कुर्सी का 161, तो 18 कुर्सी का निकाल लेते हैं। तो 18 × 18 का 8 हासिल 1, 18 छंकी 108 और एक 9 का 9, 18 × 18 का 8 हासिल 1, 18 छंक 108, 108 और एक 109, 109 का 9 हासिल 10, 18 × 18, 18 और 10 28। तो अपन वो जो 36 मेज है उनको खरीदेंगे 8640 में, और 18 कुर्सियों को खरीदेंगे 2898 में। वो कुल पूछ रहा था, तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 6 14 और एक 15 का 5 हासिल 1, 8 और 2 10 और एक हासिल का 11, तो 11,538 रुपये में जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है तीसरा। ठीक है, चलो, तो इसके बाद जो है अगले 20 क्वेश्चन के लिए मैं एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आपको वीडियो समझ में अगर आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक यू।